मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप खैर होंगे, आप आफ़ियत से रहें। ज़माना बदलता है, ज़िंदगियाँ बदलती हैं, दुनिया बदलती है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है। हल्द्वानी में क्या हुआ, ज़ाहिर सी बात है, आतताइयों को, उग्रवादियों को, पुलिस पे हमला करने वालों को जो सज़ा दी जाए कम है, इससे किसी को इनकार नहीं है। मसला सिर्फ़ ये है कि हाई कोर्ट के आदेश से अवैध मदरसे, अवैध मस्जिद को हटाने का ऑर्डर हुआ। ठीक है, जो अवैध है उसे हटाने का हक प्रशासन को है, हुकूमत को है। हम इससे कभी इनकार नहीं कर सकते, एकदम हटाया जाए। लेकिन मेरे भाई, आप एक बात मुझे बताओ, धर्म के नाम पे हटाया जाए या कानून के नाम पे हटाया जाए, सिर्फ सवाल ये है। आप पटना की मैं बात करूं, पटना का रहने वाला हूं मैं, पटना की मैं बात करूं, पटना में तकरीबन हम मान लेते हैं कि 500 मंदिर हैं। 500 मंदिर में से कितने पर अवैध कब्जा है? स्टेशन की मंदिर छोटा सा, कुलियों ने अपने लिए एक छोटा सा आशियाना बनाया था, उठने बैठने का आशियाना किसी ज़माने में बनाया था, और वो बनते 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 आज एक विकराल रूप ले चुका है। एक बड़ी पटना की सबसे कह लीजिए, बिहार की सबसे मशहूर मंदिर पटना स्टेशन की मंदिर हो गई। आप चले आइए सचिवालय की मंदिर, सचिवालय के मंदिर के पास कागज़ है? सचिवालय मंदिर का बिजली बिल है? सचिवालय मंदिर का खाता खेसरा है? राजवंशी नगर मंदिर खाता खेसरा है? कुछ भी है उसका कुछ भी पहचान उसकी? आप चले आइए राजा बाज़ार के हक मार्केट के सामने हनुमान मंदिर, मुसलमानों की दी हुई ज़मीन है। आप चले आइए ख्वाजापुरा की मंदिर, मुसलमानों की दी हुई ज़मीन है। आप चले आइए जगदेव पथ में आरा गार्डन के रोड पर की मंदिर, किस खाता खेसरा है? शनिचरा मंदिर है रुकुनपुरा में, कोई खाता खेसरा है? 500 मस्जिद में 50 मस्जिद भी, 500 मंदिर में 50 मंदिर भी अगर आप दिखा दें कि इसका खाता है, खेसरा है, इसको ख़रीदी गई है, बै बयाना किया गया है, इसका अपना सब कुछ है, कुछ भी दिखा दें, मेरे भाई, हमारे यहाँ मस्जिद किसी भी हाल में कब्ज़ा की हुई ज़मीन पे नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है, नमाज ही नहीं होगी। हमारे यहाँ तो मस्जिद में सदका का पैसा और दान का पैसा नहीं लग सकता है। नाजायज़ ज़मीन तो छोड़ दीजिए, हमारी मस्जिद को बनने के लिए हम उसमें दान का पैसा नहीं लगते हैं, पाप का पैसा नहीं लगते हैं। आम मुसलमान सोचता है मस्जिद में पैसा देने के लिए कि कैसे पैसा दे और कितना दें। करोड़ों रहते हुए भी वो मस्जिद में 5 लाख देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वो जान रहा कि मस्जिद में देना है ये पैसा हराम पैसा हम नहीं दे सकते हैं। हम तो पैसा मस्जिद में हराम नहीं लेते हैं। हमारे मस्जिद में तकरीबन 3 से 4 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ता है। 5 रुपया भी पर आदमी देगा तो 15,000 रुपया पर हफ्ते कलेक्शन जुमा के दिन होगा, लेकिन वो पैसा 12 से 14 हज़ार होता है। सिर्फ इसकी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर हम हराम का पैसा नहीं दे सकते हैं। जब मस्जिद के ऊपर हराम का पैसा नहीं दिया जा सकता है तो मस्जिद गलत ज़मीन पे और नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके किसी ज़मीन को कैसे बनाया जा सकता है? बात इतनी सी है। आपको मसला ये नहीं है कि नाजायज़ तरीके से बनी हुई है, अवैध ज़मीन पर कब्ज़ा की हुई मस्जिद है, अवैध ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ मदरसा है। हमारा मदरसा, हमारी मस्जिद अवैध ज़मीन पे नहीं हो सकती है। पटना में 500 मस्जिद में 5 मस्जिद दिखा दिए जो अवैध कब्ज़े पे है, और पटना में 500 मंदिर में 50 मस्जिद दिखा दी जो जायज़ कब्ज़े पे है, ज़मीन ख़रीदी हुई है। आप दिखा दो हमें। आपको सिर्फ मसला ये है कि हिंदुस्तान में हम मुसलमान को और इस्लाम को फलने फूलने नहीं देंगे। ये कौन सा हनक है डीएम का? ये कौन सी ताकत है डीएम की? कोई वजूद नहीं है इस इंसान का। आपके धर्म के लिए, आपके हुकूमत के लिए आप तोड़ कर रख देना किसी और मंदिर को जो अवैध कब्जे पे है। एक भी मंदिर आप दिखा दो उत्तराखंड में जो जायज़ कब्जे पे खड़ी है मंदिर। आप ये हनक बंद करो, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये आम इंसानियत के अंदर उबालपन आ जाएगी। आप मेहरबानी करें। हम हुकूमत की सपोर्ट करते हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। हम किसी हाल में प्रशासन और हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी मदरसा, कोई भी मस्जिद बगैर ख़रीदी हुई ज़मीन के नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। आप ऐसा न करें, आप मेहरबानी करें। आप प्रशासन में हैं, आप धर्म के नाम पे बंटवारा न करें, आप धर्म के नाम पर फैसला न करें। आप धर्म के नाम पर फैसला करेंगे तो एक उबालपन आ जाएगा, एक बगावत फैल जाएगी कौम के अंदर।
हम अपने मुल्क से बेइंतहा प्यार करते हैं। हम अपने मुल्क को बहुत मुश्किल से हमने आज़ाद कराया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हम लोगों ने सारे ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि हमारे लिए धर्म के नाम पे आज़ादी हो, हम अपने धर्म को अपने हिसाब से मान सकें। चाहे हम हिंदू हों तो अपने धर्म पे हम पूरी तरह से आज़ादी के साथ चल सकें, चाहे हम मुसलमान हों अपने धर्म पे हम पूरी आज़ादी के साथ चल सकें। हमने अपने मुल्क को इसलिए आज़ाद कराया था, हमने अपने मुल्क को इसलिए नहीं आज़ाद कराया था कि धर्म के नाम पे हमारे यहाँ फ़ैसले होने लगे। एक आदमी का मार देना, खाने काबा को गिरा देना बेहतर है, लेकिन एक आदमी का खून ना बहे, यह इस्लाम के अंदर है। हमारी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है कि किसी नाजायज़ एक आदमी को हम मार दें। एक आदमी को नाजायज़ तौर पे मार देना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक आदमी को नाजायज़ तरीके से बचा लेना, नाजायज़ तरीके से मारने से एक आदमी को जायज़ तरीके से बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेने के बराबर है। खाने काबा को गिरा देना बेहतर है, अगर एक मुसलमान का, एक इंसान के आँख से आंसू आ जाए उस खाने काबा की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन ख़रीदी उन यतीम बच्चों से। नहीं ली मस्जिद नबी बनाने के लिए अल्लाह के रसूल ने ज़मीन फ्री में, कहा नहीं, मस्जिद बनानी है आपको इसका पैसा लेना पड़ेगा। हमारी पहली मस्जिद जब इस बुनियाद पे बनती है तो हम मस्जिद को नाजायज़ तरीके से नहीं बना सकते हैं। आप मेहरबानी करें, मैं डीएम से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, प्रशासन से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप ऐसी हनक सवार न करें अपने दिमाग में। हनक नहीं किसी का रहा है, हनक बड़े बड़ी ताकत का, बड़े बड़े बुनियाद का नहीं रहा, हनक तो बड़े बड़े हुकूमत का नहीं रहा। आपका हनक क्या रहेगा? हुकूमतें आती जाती हैं, इंसानियत का वजूद ज़िंदगी भर होता है। एक हुकूमत का वजूद ज़िंदगी भर नहीं होता है, लेकिन एक समाज का वजूद ज़िंदगी भर होता है। आप समाज से हैं, आप समाज से बढ़ के नहीं हैं। आप अपने धर्म के लिए, अपने ज़िद के लिए आपको इस्लाम से इतनी नफ़रत हो जाए कि 100-200 आदमी को गिरा देंगे आप, 10-20 लोगों को जिंदा जला देंगे आप, मार देंगे 5-7 लोगों को गोलियों से। आपका धर्म इतना आपको महबूब हो गया है, आपकी हुकूमत आपको इतनी महबूब होगी, आप इस तरह के स्टेप ले लेंगे। मत करें, मेहरबानी करें, हम प्रशासन के साथ हैं, गलत के साथ हैं। आप गिराएं, जो नाजायज़ तरीके से जो मस्जिद है आप गिरा दें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप उसका खाता देखें, खेसरा देखें, ज़मीन देखें, चौहद्दी देखें, किसने बेचा ये देखें, किसने ख़रीदा ये देखें, वो पैसे कैसे आए ये देखें। गिरा देना मना कौन कर रहा है? नाजायज़ तरीके से है, आप गिराओ ना अपनी मंदिरों को, जो नाजायज़ तरीके से मंदिरें बनी हुई हैं, गिरा के दिखाओ ना। आपको मुसलमान से, इस्लाम से नफ़रत है, आपको कानून से कोई मतलब नहीं है, आपको कानून के फ़ैसले से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इस्लाम मुसलमानों से दुश्मनी के तौर पे आप ये काम कर रहे हो कि मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों का कोई वजूद हिंदुस्तान में न रहे।